गाइस, आज की वीडियो सुपर से भी ऊपर है क्योंकि आज मैं आपको डॉल्फिन की दुनिया में ले जाने वाली हूँ, वो भी जर्मनी में। आप उनके एक्टिविटीज़ देख के श्योरली दंग रह जाओगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए क्योंकि ये सब्सक्राइब से आपको और वीडियो और इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे और रियल इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिलेगा ये चैनल पे। सो हम चलते हैं डॉल्फिन के मित्र परिवार से मिलते भी हैं जो थोड़ी दूर साथ में ही डुइसबर्ग ज़ू में रहते हैं। अगर उनसे नहीं मिले तो फिर कैसे पॉसिबल है, राइट? सो ये है, हम जो बात कर रहे हैं मित्र परिवार की, वो है एक्वेरियम, यानी जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं, राइट? सो यहाँ पे डुइसबर्ग ज़ू में अगर आप आ रहे हो तो वहाँ पे डेल्फिनेरियम यानी डॉल्फिन के बाजू थोड़े दूर ही एक्वेरियम है जहाँ पे बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ रहती हैं। बट उसकी खासियत क्या है, इस एक्वेरियम की खासियत है क्या भाई? सो ये जो एक्वेरियम है ये 2015 में बना था एंड यू वुड बी सरप्राइज कि ये एक्वेरियम से ये लोगों ने 1 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट किया है। एंड सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑफ कोर्स यहाँ पे कितने प्रकार की स्पीशीज ऑफ फिश होंगी, राइट? सो यहाँ पे अराउंड 7,000 फिश की स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलेगी। वैसे ये एक्वेरियम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत पुराना है, बट इन्होंने जो मेंटेन करके रखा है सुंदर एंड ब्यूटीफुल, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। सो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप ज़रूर जेलीफिश, मॉरील्स, पिरानास, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर फिश ज़रूर देखना। सो अब चलते हैं उनसे मिलने के लिए जिनसे हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। यस, हम जा रहे हैं अब डेल्फिनेरियम की तरफ जो कि डुइसबर्ग ज़ू के आजू बाजू में ही है। सो डू यू नो, डॉल्फिन जो है, कहा जाता है कि डॉल्फिन एक स्मार्टेस्ट एनिमल है आफ्टर ह्यूमन बीइंग। ऐसे क्यों कहा जाता है कि पहले डॉल्फिन को ज़्यादा स्मार्ट इसलिए कहा जाता है कि अपार्ट फ्रॉम स्मार्टनेस, स्मार्ट तो वो है ही बट बहुत ज़्यादा उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, सेल्फ अवेयरनेस की कैपेबिलिटी है, टीचिंग स्किल्स और तो और। यू वुड बी सरप्राइज कि अगर कोई तकलीफ होती है तो उनके पास इमोशंस एंड हैप्पीनेस की भी फीलिंग्स होती है। और मुझे किसी ने ये भी पूछा था कि डू डॉल्फिन्स रियली क्राई? सो अगर इमोशंस है तो क्राई होने चाहिए, राइट? सो डॉल्फिन्स जो है रोते नहीं है आम आदमी की तरह, बट उनमें जो इमोशन है वो अपने साउंड की तरह से बाहर निकालते हैं। सपोज किसी डॉल्फिन की डेथ हो चुकी है तो वो लोग उसके आजू बाजू में सर्कल कर लेते हैं एंड कुछ डॉल्फिन्स जो है वो कुछ खाते भी नहीं, ऐसे रिसर्च से पता चला है। सो यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो ये डॉल्फिन्स की खासियत क्या है। सो यहाँ पे आप आओगे तो जब आप डेल्फिनेरियम के अंदर जाओगे तो आपको एक बोर्ड दिखेगा जहाँ पे डॉल्फिन्स के नाम लिखे गए हैं। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूँ ये डॉल्फिन्स के नाम क्या क्या हैं। सो यहाँ पे जो डॉल्फिन है उनका नाम है डेबी, जिसका बॉर्न हुआ है 24 दिसंबर 2015 डुइसबर्ग ज़ू में। डॉबी जो है उनका जन्म हुआ है 2016 डुइसबर्ग में। डोरा जो कि 2020 में हुई है। डॉटी इज़ ऑन 2011, डेबी 2015 में, ईवो एंड डेल्फी इन्होंने और स्पेशली ईवो जो है 1979 में मैक्सिको में बॉर्न हुए थे। सो इस तरह से डॉल्फिन के बहुत सारे नाम दिए गए थे। एंड व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस डॉल्फिन, राइट? आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे आप अगर आप डॉल्फिन के डांस देखे रहोगे तो यू वुड बी सरप्राइज कि डॉल्फिन इतनी सारी एक्टिविटीज़ कैसे कर लेते हैं, राइट? जैसे कि बॉल पकड़ना है या जंप करना है या कमांडर ने कुछ एक्शन बोला तो कैसे वो कर लेते हैं। स्विमिंग की एक्शन दिए, स्विमिंग की कमांड दिए तो स्विम कर लेते हैं। बॉल थ्रो करने के लिए बोले तो बॉल थ्रो कर लेते हैं। एट द एंड फिश कैच कर लेते हैं।
सो डोंट यू थिंक इट इज़ अमेजिंग? कैसे करते हैं ये लोग? सो ये थॉट मेरे भी दिमाग में आया था कि जब मैंने ये एक्चुअली अपने आई कांटेक्ट से देखा था ये ऐसे होता है। सो आई हैव स्टार्टेड माय रिसर्च और रिसर्च से मुझे ये पता चला कि यहाँ पे डॉल्फिन के टीचर्स होते हैं, यानी या स्कूल वाले टीचर नहीं, डॉल्फिन्स के टीचर होते हैं जिसे कहते हैं प्रोफेशनल मरीन ट्रेनर, जो कि पॉजिटिव री का प्रोसेस यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ पॉजिटिव री पॉजिटिव री का मतलब ये होता है कि अगर डॉल्फिन कोई एक्टिविटीज़ जो कमांडर ने कहा है और उन्होंने किया है, सो दे गेट रिवार्डेड। रिवॉर्डेड मतलब उनको रिवॉर्ड की जाएगी बाय टॉय और बाय अ फिश। सो दिस इज़ पॉजिटिव री। इससे क्या होता है, ट्रेनर एंड डॉल्फिन के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है एंड दे ट्रस्ट एंड लव इच अदर अ लॉट। सो अगर आप यहाँ पे आओगे तो यू कैन सी कि हाउ दे कनेक्ट विद डॉल्फिन। सो एक तो पहले होता है हैंड सिग्नल से डॉल्फिन को ये समझ में आ जाता है कि उनको कौन सा ट्रिक कब करना है। सो यूनिक हैंड सिग्नल बहुत सा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखे रहोगे कि ट्रेनर्स जो है वो पर्टिकुलर हैंड सिग्नल देते हैं तब डॉल्फिन कोई ट्रिक परफॉर्म करते हैं। एंड दूसरा होता है विसल। जब विसल करते हैं तब डॉल्फिन को पता होता है कि कौन से एक्टिविटीज़ कब करनी है। सो इस और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप ये वीडियो में देखोगे तो आप ये देखोगे कि जब डॉल्फिन कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बाद उनको रिवॉर्ड दी जाती है। सो रिवॉर्ड इस टाइप ऑफ पॉजिटिव फीडबैक टू देम कि भाई आप डॉल्फिन हैव डन अ वेरी गुड वर्क, तो फिर उसको फिश दी जाती है ताकि वो हैप्पीली एंजॉय कर सके। सो गाइज आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस पार्ट कि मेरे लिए भी ये चीज़ें बहुत नई थी। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस पार्ट कि कैसे होता है, क्या होता है, एंड देन फाइनली I come to this thought and process that I'm sharing with you. So hope you like the video and do tell me um, any feedback or comment, and please subscribe to the channel. Till then, bye.